मैं नैनराज आपकी आवाज़ अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। एक बार फिर आप सभी के बीच हूं। मैं हूं आज जिला अररिया के मुख्य बाजार के मुख्य चांदनी चौक पर, और चांदनी चौक के पश्चिम एक पार्क है जिस पार्क का नाम है कारगिल पार्क, और हम अभी कारगिल पार्क में मौजूद हैं। और ये जो कारगिल पार्क है ये मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत इस पार्क का सौंदर्यकरण होना तय हुआ था, मगर इस पार्क की बदहाली इस हद तक है कि ये सिर्फ अब एक नशा का अड्डा और एक मूत्रालय बनकर रह गया है। यहाँ इस पार्क में लोग पेशाब करने के लिए आते हैं और नशा करने के लिए आते हैं, मगर इस पार्क में कोई चैन की ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं आता है। नशा युक्त सिरप है, इसमें बेहतरीन नशा होता है। ये सारे सिरप के बोतल देखिए लाइन में मैंने खड़ा किया है। ये देखिए दोस्तों, ये है कोरेक्स का बोतल। इसका यूज जो होता है नशा करने के लिए होता है। ऐसी हजारों बोतल इस पार्क में मौजूद है। आप देखिए कि इस पार्क का क्या बदहाली है। यहाँ पर नशा किया जाता है और वहाँ पर सामने में एक महान शख्सियत की मूर्ति लगाई गई है, मगर ये पूरे छोटे से पार्क में कोई टहलने के लिए नहीं आता है, कोई खुले वातावरण में ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं आता है। इस पार्क में इस तरह का नशा करने के लिए आता है। देखिए हजारों हजार बोतल पड़ा हुआ है, कचरा से भरा पड़ा है ये पार्क। आज आप देखिए, और इस पार्क की बदहाली का ये आलम है कि मैं आगे आगे आपको दिखाता हूँ। ये जो दीवार है, इस दीवार पर लोग मूत्र का विसर्जन करते हैं, इस दीवार पर टॉयलेट किया जाता है, इस दीवार पर पेशाब किया जाता है, और सामने में एक महान शख्सियत की मूर्ति लगाई जाती है। लेकिन दीवार के चारों ओर मूत्र का आलय बना दिया गया है, मूत्रालय इसे बना दिया गया है। कारगिल पार्क के एट द सेंटर में ये प्रतिमा लगाई गई है। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि इस प्रतिमा के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये किसी न किसी महान शख्सियत की ही प्रतिमा कारगिल पार्क में लगाई जा सकती है, और इस पार्क में जो इस शख्सियत की मूर्ति लगाई गई है, इनके सम्मान में एक छोटा सा पोस्टर, एक छोटा सा नेम प्लेट भी नीचे नहीं लगाया गया है, जिसमें लिखा हो कि इस शख्सियत का नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। आप इस मूर्ति को देख लीजिए, इसके आगे का स्ट्रक्चर देख लीजिए, साइड से देख लीजिए, मगर इस मूर्ति के अगल बगल कहीं पर भी इस मूर्ति का नामकरण नहीं किया गया है। अब आप बताइए कि ये कितनी विडंबना का विषय है। अगर मूर्ति की स्थापना होती है तो उस मूर्ति का नामकरण भी होना चाहिए। हमें पता होने चाहिए कि किस जगह पर, किस पार्टिकुलर जगह पर, किस पार्टिकुलर पर्सनैलिटी की मूर्ति लगाई गई है। लेकिन सरकारी तंत्रों के द्वारा मूर्ति की स्थापना तो कर दी गई है, लेकिन मूर्ति के लिए एक छोटा सा नेम प्लेट नहीं लगाया गया है, नामकरण नहीं किया गया है। और ये महाशय, ये शख्सियत, ये महान शख्सियत ऊपर से जब अपने इस जगह पर देखते होंगे कि इस जगह पर मेरी मूर्ति बैठी है, जिसके चारों ओर जनता पेशाब करने के लिए आती है, नशा करने के लिए आती है, तो इनको भी आश्चर्य होता होगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर पार्क है तो पार्क का एक अच्छा रखा रखाव होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज है, मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि इस पार्क का एक अच्छे देखरेख में निगरानी हो, या नहीं तो इसे एक कम से कम मॉर्निंग में पैदल चलने के लिए, बुजुर्गों के यूज के लिए इसे अच्छे ढंग से बना दिया जाए, या नहीं तो यहाँ पर आप लोग कुछ और बना दीजिए जिससे जनता को कोई और लाभ पहुँच जाए। अगर ये शौचालय है तो यहाँ पर सुलभ शौचालय का एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए। अगर ये नशा करने का अड्डा है तो यहाँ नीतीश कुमार को बोलिए कि शराबबंदी का कानून हटा करके यहाँ पे एक बियर बार खोल दे। लेकिन ये जो इतनी बदहाली में जो ये पार्क है, और यहाँ पर आपने मूर्ति लगा दी है, एक महान पर्सनैलिटी की जो मूर्ति लगाई है आपने, ये भी ऊपर से जब स्वर्ग से देखते होंगे अपनी बदहाली को, तो सोचते होंगे कि मुझे इतने गंदे स्थान पर क्यों स्थापित किया गया। इससे अच्छा था कि आप मूर्ति की स्थापना नहीं करते। आप एक महान पर्सनैलिटी की मूर्ति की स्थापना करने के बाद पार्क को इतने बद से बदतर स्थिति में कैसे छोड़ सकते हैं? सवाल यह है।